तो चलिए इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं बेसिक विजिट्स की। तो सबसे बेसिक जो विजिट है हमारा जिससे शुरुआत होती है वो होता है फ्रेम विजिट, यानी कि ये वाला मेन फ्रेम। इसी के बारे में करेंगे आज, डिटेल में बात करेंगे फ्रेम के बारे में। तो फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम इस प्रोग्राम को अगर रन कराते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें फ्रेम क्या है, ठीक। तो फ्रेम जो दिख रही है वो आपको ये दिख रहा है, ये फ्रेम है, ठीक। जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं बताते हैं आपको, फ्रेम का मतलब होता है एक प्रकार का रेक्टेंगल, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लें, ठीक, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। फ्रेम का मतलब होता है एक रेक्टेंगल, ठीक, यही फ्रेम है। मतलब फ्रेम एक विजिट है जो कि सिंपल रेक्टेंगल की तरह जो होता है वो डिस्प्ले करता है। और ये किस पोर्शन से मिलकर बनता है, मेन विंडो के पोर्शन से मिलकर बनता है। मेन विंडो का ही पोर्शन होता है, जो मेन विंडो यानी जो रूट ऑब्जेक्ट होता है उसी का एक हिस्सा होता है फ्रेम, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा, मेन हिस्सा यही होता है फ्रेम। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक कंटेनर बोल सकते हैं, इसको हम कंटेनर बोल सकते हैं। कंटेनर किस बात के लिए, इसमें जो छोटे छोटे दूसरे विजिट होते हैं, मान लीजिए ये विजिट हुआ, ये विजिट हुआ, ये विजिट हुआ, ठीक है, तो ये जितने भी हैं, ये हुआ, ये सब विजिट हैं, ठीक। तो इनमें सबसे बड़ा विजिट कौन सा है, ये फ्रेम विजिट है, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है, कंटेनर की तरह काम कर रहा है। किसके लिए कंटेनर है, इस छोटे छोटे विजिट्स के लिए। और इसमें इसको बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इसको फ्रेम यानी इस कंटेनर को बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है ttk डॉट फ्रेम क्लास, ठीक, ठीक है। ये इतना लिखने से हमारा जो है, मतलब इसी से हमारा फ्रेम बनता है। यहाँ पर हमारा होता है पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे पहला जो पैरामीटर वैल्यू होता है वो क्या होता है, पेरेंट होता है, ठीक। और ये पेरेंट यानी कि इस फ्रेम का पेरेंट कौन है, इस फ्रेम का पेरेंट है मेन विंडो यानी रूट ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर आता है। जैसा कि आपको पिछली बार बताया था, ये जो मेन विंडो है ये पेरेंट है। किसका पेरेंट है, मेन फ्रेम का। मेन फ्रेम यानी जो फ्रेम है उसका पेरेंट है। इसलिए जब हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, जब हम इसको बनाए, ये विजिट बनाए यानी कि ऑब्जेक्ट बनाए फ्रेम क्लास से, ठीक। तो इसके अंदर जो फ्रेम क्लास के अंदर जो पहला जो हमारा वैल्यू है वो क्या होता है, वो हमारा होता है इसका पेरेंट, ठीक। यानी इस ऑब्जेक्ट का पेरेंट कौन, इस ऑब्जेक्ट का कौन पेरेंट है, मेन विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर मेन विंडो जो ऑब्जेक्ट है यानी मेन विंडो जो है वही इसका पेरेंट है, मेन फ्रेम का। तो पहला जो हमारा होता है यहाँ पर पेरेंट दिया जाता है, ठीक। इसके बाद फ्रेम की साइज की बात करते हैं। तो फ्रेम की जो साइज होती है, फ्रेम की, उसको डिसाइड करने का काम करता है ज्योमेट्री मैनेजर। और पिछले वीडियो में बताया था ज्योमेट्री मैनेजर क्या होता है, ग्रिड। जो हमारा ग्रिड होता है वो ज्योमेट्री मैनेजर होता है। और यही ग्रिड जो होता है फ्रेम की साइड को, यानी जो हमारा फ्रेम होता है, ठीक, यानी ये जो फ्रेम है इसकी साइज को ये ही डिसाइड करता है, ग्रिड डिसाइड करता है। और ये किस आधार पर डिसाइड करता है, इसके लिए ये ग्रिड जो है, ये जो यहाँ पर विजिट हैं इनकी साइज को देखकर इस फ्रेम की साइज को डिसाइड करता है। तो ये हमारा ग्रिड हो गया जो कि फ्रेम की साइज को डिसाइड करता है। अब जो फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर मौजूद विजिट को देखकर, विजिट की साइज को देखकर, जो बहुत सारे विजिट यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक, इन सारे विजिट की साइज को देखकर ये ग्रिड जो है इस फ्रेम की साइज को डिसाइड करता है। अब अगर फ्रेम कंटेनर के अंदर कोई विजिट नहीं है तब आप इस फ्रेम की साइज को डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से। उस केस में आपको ये जो हमारा फ्रेम है, ये जो फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई विजिट ही नहीं है, कोई विजिट नहीं है, खाली ये पूरा ये ओपन है, कुछ इसके अंदर कोई विजिट नहीं पड़ा है फ्रेम के अंदर, ठीक।
तो उस केस में इस फ्रेम की साइज को हम कैसे डिसाइड करते हैं, तब हमें इसकी विड्थ और हाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विड्थ और हाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस फ्रेम को, यानी इस फ्रेम को साइज को डिसाइड करने के लिए, इस फ्रेम की साइज को डिसाइड करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग क्या होती है? ये पैडिंग भी इसी के अंदर आती है। फ्रेम के अंदर हमें पैडिंग भी डिसाइड करनी होती है, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है पैडिंग का कि विजिट के अंदर से बाहर की ओर चारों ओर का जो स्पेस होता है, यानी कि अगर मान लीजिए फ्रेम के अंदर कोई विजिट पड़ा हुआ है, ठीक, ये विजिट है फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक, तो ये विजिट के अंदर से, ठीक, विजिट के अंदर से, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए विजिट के अंदर से मतलब है कि जैसे आपको दिखाते हैं, ऐसे आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन दूसरे तरीके से समझ में आ सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं और आपको दिखाई देगा पैडिंग। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा इसको करते हैं, ये पैडिंग है। यानी कि यहाँ पर तो ये मान लीजिए कोई विजिट है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा विजिट है और यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं विजिट में, ठीक, कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए लेवल कुछ लिखा हुआ है, तो इसके और इसके यानी बॉर्डर और इस बॉक्स के बीच में जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है, ये हमारा पैडिंग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए। और पैडिंग के ऊपर हमारा बॉर्डर होता है, बॉर्डर के ऊपर हमारा मार्जिन होता है, तो इस हिसाब से ये चलता है। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं पैडिंग। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल है इसका, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि पैडिंग क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये पैडिंग दी हुई है, पैडिंग की वैल्यू, ठीक है। अगर इसको हम रन कराते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू दिख रही है 52। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 52 है और ये 22 है। तो 52 पैडिंग का मतलब ये होता है, यहाँ से समझते हैं, आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारा मान लीजिए ये विजिट है, ठीक है, तो इसकी पैडिंग है, मान लीजिए ऊपर से इसका कोई एरिया है चारों तरफ इसके बाहर की ओर, तो ये जो हमारा है मान लीजिए पैडिंग, ठीक, ये तो यहाँ से शुरू होता है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा टॉप है, ये हमारा राइट है और ये हमारा बॉटम है। तो यहाँ से शुरू होता है। तो पैडिंग के अंदर जब हम कोई कंटेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मान लिए, तो पहला क्या होता है, पहला लेफ्ट वैल्यू होती है, फिर हमारा टॉप वैल्यू होती है, फिर हमारा राइट वैल्यू होती है, फिर बॉटम वैल्यू होती है, ऐसे करके होती है। अगर आप चारों ले रहे हैं तो ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लेनी होती है और इसकी टॉप की ऐसे करके वैल्यू होती है। अभी जो हमारा एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है यहाँ पर केवल 2 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो होती है, ये कौन सी वैल्यू है, ये है आपकी लेफ्ट राइट। अगर 2 वैल्यू है तो वो लेफ्ट राइट हो जाएगी, ठीक, और दूसरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, वो है टॉप और बॉटम, यानी टॉप बॉटम हो जाएगी। इन दोनों को साथ साथ दिखाते हैं, यानी लेफ्ट राइट दोनों बराबर होगी, इसलिए वहाँ पर 52 लिखा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों जगह 52, ये भी 52 है और ये भी 52 है। और बॉटम में जो 22 लिखा हुआ है, टॉप और बॉटम में, मतलब टॉप भी हमारा कितना है, ये भी 22 है और ये जो है ये भी 22 है बॉटम में। तो इस तरीके से पैडिंग के अंदर वैल्यूज होती है। अब इसके अंदर एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू होती है कि अगर आपने केवल 22 लिखा है, ठीक है, तो 22 का मतलब होता है, ये 22 क्या है, ये हमारा पिक्सल है, पिक्सल्स। अगर 22C लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये हमारा 22 क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में डिस्टेंस है। और इसी हिसाब से अगर 22 आपने I लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, इंच है, 22 इंच है। तो इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलते हैं वापस यहीं पे आते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा ये सारी डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, 52 क्या है, 52 हमारा लेफ्ट और राइट की डिस्टेंस है। लेफ्ट यहाँ से, यानी कि ये जो इज है, ठीक है, इज लिखा ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आप देखेंगे, ये देखिए और इधर से इधर देखिए, दोनों आपको बराबर दिख रही होगी, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। तो ये लेफ्ट राइट डिस्टेंस है 52। ऐसे ही आप ये ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा, अगर मतलब आपने यहाँ पे देखा, ये ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक, ये, और
इसके बीच की दोनों दूरी आप देखेंगे तो आपको 22 दिखाई देगा, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी आपको 22 एक ही जैसा दिख रहा होगा। ये लंबाई इसके बीच और ये लंबाई से इसके बीच, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, और ये जो हमारा ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी जो है ये भी 22 है। तो ये हमारी ऐसे पैडिंग काम करती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक ये है कि जैसे कि आप इसको फ्रेम के अंदर वैल्यूज दे रहे हैं, तो पहला जो वैल्यू होता है वो मेन विंडो यानी पेरेंट ऑब्जेक्ट को दिया जाता है यहाँ पर, ठीक। फ्रेम का जो पेरेंट कौन है वो हमारा मेन विंडो है। दूसरा जो हमारा वैल्यू हम दे रहे हैं पैडिंग की, ठीक है, तो उसमें हम ये वैल्यू दे रहे हैं। तो हम चाहें तो इसको हटाकर यहाँ पे दूसरी जगह भी दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक। तो इसको देते कैसे हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर ये लिख देते हैं ये, ठीक। इसमें हम क्या काम करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, और उसके अंदर हम ये पैडिंग, ठीक है, पैडिंग वैल्यू देते हैं, पैडिंग जो हम लिखते हैं, और पैडिंग के अंदर हम ये वैल्यू हमारी हो जाती है। तो जैसे ये 52 है, 52 का मतलब ये हॉरिजॉन्टल नंबर है, हॉरिजॉन्टल पिक्सल है, और ये हमारा जो दूसरा होता है ये वर्टिकल पिक्सल होता है, ठीक। पहला हॉरिजॉन्टल पिक्सल होता है, हॉरिजॉन्टल नंबर को शो करता है, और दूसरा वर्टिकल पिक्सल को, वर्टिकल नंबर को। तो इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो होता है वो बॉर्डर भी होता है। बॉर्डर, तो बॉर्डर भी आप फ्रेम में बॉर्डर भी होता है ऑप्शन एक, ठीक है। तो बॉर्डर भी होता है। बॉर्डर के लिए इसमें जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हो गया एक, जैसे कि रिलीफ ऑप्शन हो गया, बॉर्डर विद हो गई, बॉर्डर की मतलब मोटाई कितनी होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट तो उसकी 0 होती है, और फ्लैट होती है, फ्लैट भी डिफ़ॉल्ट होती है, सॉलिड होती है, रिज होती है, ग्रूव होती है, रेस्ट होती है, रिलीफ होती है। तो इस तरीके से आप उसके बॉर्डर विद को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम मेन फ्रेम है तो यहाँ पर हम इसके बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मेन फ्रेम के अंदर ये क्या लिख गया, तो मेन फ्रेम है, तो मेन फ्रेम में एक प्रॉपर्टी डाल दिए हैं, की डाल दिए हैं, की एक हिसाब से जिसकी हम वैल्यू यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम में प्रॉपर्टी डाल दी बॉर्डर विथ इक्वल्स टू 2। आप इसको रन कराते हैं ज़रा, तो यहाँ पर तो आपको पता चलेगा नहीं, लेकिन ये क्या है, ये हमारा बॉर्डर विथ भी हम दे सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक रिलीफ ऑप्शन आता है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। धीरे धीरे हम इसको देखेंगे जब हमारा एप्लीकेशन बनेगा तब। तो चलिए, ये हमारा फ्रेम विजिट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे लेबल विजिट। Audio Jungle।